प्रिय दर्शकों, नमस्कार। एक बार फिर से उपस्थित हूँ आप सबके सामने विश्लेषण जन्म कुंडली का इस कार्यक्रम के अंतर्गत। आज जो आपके सामने कुंडली लेकर के आया हूँ, ये कुंडली आई है मेरे पास देवघर झारखंड से। शुरू करते हैं आज का कार्यक्रम। कहीं नहीं जाना है, बिल्कुल बन के रहिएगा। इस कुंडली में प्रधानतया हम इस बात को जानने की कोशिश करेंगे कि क्यों व्यक्ति बीमार रहता है। पहला ये जानेंगे। दूसरा, उस बीमारी का कारण क्या है, ये भी जानेंगे। और तीसरा, क्यों हमारा मन मस्तिष्क, हमारा चित्त व्यग्र रहता है। आप चाहे जैसे जीवन जीते हों, आपके उस जीवन जीने में बस वैदिक ज्योतिष को लगा करके देखिए, उसको उसमें जोड़ करके देखिए, फिर आपकी असफलता होगी ही नहीं। आप असफल नहीं होंगे, क्योंकि तब आपको ये पता चल जाएगा कि हाँ, कब, कौन, कैसे, कितनी मेहनत करने की आवश्यकता है। वैदिक ज्योतिष बाद के जितने ज्योतिष हुए वो सब इसके अंग हो सकते हैं, इसकी कॉपी हो सकते हैं, या हैं ही, हो सकते क्या है। वैदिक ज्योतिष ही सर्वमान्य है। सूर्य सिद्धांत ज्योतिष का सबसे प्राचीन और प्रामाणिक ग्रंथ है। इससे पुराना ज्योतिष का कोई शास्त्र नहीं है। वेदों से निकला या श्रुत परंपरा से हमारे पास आया। जैसे वेदों को श्रुति कहा गया, वैसे ही वैदिक ज्योतिष का जो सबसे प्राचीन और सबसे प्रधान ग्रंथ है वो सूर्य सिद्धांत है। और उसी को आज तक के ज्योतिष में फॉलो करता हुआ लोग करते हुए आए हैं, जितने भी आचार्य हुए हैं। तो कहने का अर्थ मेरा यह है कि बाकी के जितने ही ज्योतिष के लोग गण हैं, ज्योतिष की जो शाखाएं हैं या उसके अंग विशेष हैं या अंग हैं या उसकी कॉपी हैं, वो सब यहीं से निकले हैं। और वैदिक ज्योतिष पूर्णतया शास्त्रोक्त है। इसमें अशास्त्रीय कुछ भी नहीं है। कुछ भी आपको वेदों की निंदा यहाँ नहीं है, यहाँ दान की निंदा नहीं है, यहाँ सत्कर्म की प्रशंसा है ना। यहाँ पुनर्जन्म और पूर्व जन्म पे विश्वास है। और है यहाँ आपको प्रत्येक प्रकृति के कण कण में विराजमान ठाकुर जी की पूजा की जाती है और उसकी ही आज्ञा दी जाती है। यहाँ आपको माता और पिता की सेवा, नदियों की सफाई, पर्यावरण की सुरक्षा, गाय और जीवों पे दया, गुरुजनों का आशीर्वाद, ये बताया जाता है। वैदिक ज्योतिष के अतिरिक्त कई बार आपको ऐसे ज्योतिष के लोग मिल जाएंगे जो किसी अन्य ज्योतिष के अन्य कुछ संकायों पे विश्वास करते हों। वो आपको ये कहते हुए मिल जाएंगे कि दिया ना जलाओ, जबकि हमारे यहाँ वैदिक ज्योतिष में दिया जला करके ही कई बार तो अपने भाग्य को बदला जाता है। और कई बार हमारे रूठे हुए देवताओं को हम दीपक जला करके ही उन्हें प्रसन्न करते हैं। उनकी आय ऐसी बात है। तो कई बार जब मुझसे बात करते हैं, फ़ोन पर बात करते हैं, तो कई बार कहते हैं कि पंडित जी, मेरी कुंडली में ये ग्रह बलवान है, तो क्या मुझे इस ग्रह के लिए दान नहीं करना चाहिए। मैंने कहा ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आप दान स्वर्ण का करें, आभूषण है, भूमि का करें, महान दान है। गाय और बछड़े का सवत्सा, गाय बछड़े का दान करें उसके बच्चे के साथ। इससे महान दान तो कुछ नहीं होता है। ज्ञान का दान करें, जप करें, मंत्रों का जप करें, इससे बड़े से बड़ा अनिष्ट कट जाता है। कहा गया है शास्त्र में, पूर्व जन्म कृतम पापम व्याधि रूपेण बाधते। पूर्व जन्म के किए गए कृत्य से व्यक्ति इस जन्म में आधी व्याधि से ग्रसित होता है। अगर मुझे पेट की बीमारी है तो हो सकता है कि मैंने किसी का अन्न चुराया था, या हो सकता है कि मैंने किसी के सामने का भोजन छीन करके खाया था। मैं अपनी बात कर रहा हूँ। अगर मुझे नेत्रों से संबंधित समस्या है तो इसका अर्थ है कि मैंने पिछले जन्म में किसी व्यक्ति को या किसी जीव को नेत्र से कष्ट दिए होंगे। अगर मुझे दिमाग की परेशानी है, मुझे कोई दिमागी परेशानी है, मैं मतलब मानसिक रूप से अस्त व्यस्त हूँ, इसका अर्थ है कि मैंने मानसिक रूप से किसी को पिछले जन्म में कष्ट दिया था। और जो हमारी कुंडली में ग्रह बैठे होते हैं भगवान, वो ये बताते हैं कि पूर्व जन्म में आप क्या करके आए हैं, पूर्व जन्म में आप क्या करके आए हैं, जिसके कारण कुंडली में ग्रह अच्छे बैठे हैं। पूर्व जन्म में आपने ऐसा कौन सा सत्कर्म या कौन सा ऐसा दुष्कर्म किया था जिसके कारण कुंडली में ग्रह युति में जाते हैं, ग्रह अस्त होते हैं, ग्रह कमज़ोर होते हैं, ग्रह परिणाम स्वरूप कमज़ोर होते हैं या परिणाम कम देते हैं। इन सभी चीज़ों का अध्ययन कौन करेगा?
कौन बताएगा? प्रश्न है तो उत्तर तो देना होगा। मैं इसी जन्म में हूँ और मैं ब्राह्मण ही क्यों हूँ, मैं क्षत्रिय ही क्यों हूँ, मैं वैश्य ही क्यों हूँ, मैं शूद्र ही क्यों हूँ, मेरा धर्म से विश्वास कम क्यों है, और मैं बहुत ज़्यादा ज्योतिष में विश्वास क्यों करता हूँ, तंत्र में मेरी रुचि क्यों है, वर्षा कब होगी, बीज वपन कब होगा, गर्भाधान कब करना चाहिए, यात्रा कब सुरक्षित होगी, परीक्षा के परिणाम पक्ष में आएंगे या विपक्ष में, कितनी मेहनत आवश्यक है, स्वास्थ्य कब ठीक हो जाएगा, भाइयों से संबंध कब ठीक हो जाएंगे, पैतृक संपत्ति में विवाद क्यों है, आपके बगल वाले पड़ोसी घर में पैतृक संपत्ति का विवाद नहीं है, वो बड़े प्रसन्न है, पर आपके घर पे है, ऐसा क्यों है? इन सभी प्रश्नों का उत्तर ज्योतिष जैसा महानतम सिद्धांत और इसके ग्रंथ देते हैं, जो बिल्कुल भी वेदों से अलग नहीं है। वेदस्य चक्षुः किलेदं स्मृतम ज्योतिषम, ये वेद के नेत्र हैं, वेदों को नेत्र देते हैं, और भगवान के श्वास प्रश्वास है, जो भगवान श्वास लेते हैं वो ज्योतिष को, ऐसे भगवान कब करवट बदलेंगे, कब सोएंगे, कब जागेंगे, कब उनकी आराधना होगी, कब आरती होगी, कब उनकी कितनी आरती होगी, ये सब इसके ही अंग है। संध्या काल कब होगा, सूर्योदय सूर्योदय, सूर्यास्त, चंद्र उदय, चंद्र अस्त, ग्रहण के प्रभाव, राशियों पे ग्रहण के प्रभाव, ये कहाँ से आएंगे? इन प्रश्नों का उत्तर कौन देगा? ज्योतिष जैसा विषय देता है। बीमारी कब है तो कब ठीक है, विवाह कब करना उचित रहेगा, कब नहीं करना है, किसका विवाह किसके साथ नहीं हो सकता, गणों का मिलान क्या है, गुणों का मिलान क्या है, तमाम प्रकार की जो बातें हैं, ग्रह मैत्री क्या है, राशियां क्या हैं, व्यक्ति राशि क्यों एक ही साथ के बच्चे दो जन्मे होते हैं, जुड़वा होते हैं, पर एक मजबूत और एक कमज़ोर क्यों होता है, जुड़वा बच्चे कैसे हो जाते हैं, गर्भाधान में आप एक्सीडेंटल अगर होते हैं तो फिर आपको उसका असर कैसा होता है, माता पिता से संबंध उसके बुरे क्यों हैं, और कोई वही बालक आप कहीं गर्भ से जन्मा है जो माता पिता से बड़े। अब जरा देखिए, अब जरा सोच के देखिए कि लीला में ही भगवान ने जब लीला की तो ठाकुर जी अपने पिता की आज्ञा के लिए वन गमन कर जाते हैं, वन चले जाते हैं उनकी आज्ञा की पूर्ति के लिए, या उनके संकल्प की सुरक्षा के लिए, या उनके वरदान की सुरक्षा के लिए, और वहीं पे उनके ही अनुज उनसे विरोध में आ जाते हैं। तो कई बार भगवान कहते हैं व्यर्थ प्रलाप ना करो, कहते हैं ना, तो बात तो वही है। तो ये जो अंतर होता है ज्ञान का, अनुभव का, ये सारा क्यों है और क्यों कहाँ से आता है? तो ये सारे प्रश्नों का उत्तर आपकी कुंडली में आपके बैठे ग्रह देते हैं। रोगों से लड़ने की क्षमता कम और ज़्यादा क्यों है? कोई बीमार नहीं पड़ता, कोई लगातार बीमार रहता है। अब बीमारी की बात जो आई है, तो ये कुंडली जो आप देख रहे हैं ये धनु लग्न की कुंडली है, जहाँ लग्न में राहु बैठे हैं और जन्म कुंडली के पंचम भाव के अधिपति नीच के हो गए अष्टम भाव में। मैंने लगभग हर बार ये बात कही है, विस्तृत जानकारी दूंगा, पर अभी बात जब निकली तो ये बता दूं, मैंने हर बार ये बात कही है कि अष्टम भाव के मंगल ठीक नहीं होते, हर बार, चाहे उच्च के ही क्यों ना हो, वो ठीक नहीं होते, वो गड़बड़ छाला करते रहते हैं। और दूसरा, जन्म कुंडली में यहाँ जो चंद्रमा के साथ सूर्य, गुरु और बुध बैठे हैं, इसका असर क्या हो सकता है? इसके असर में आप कुछ भी निर्णय थोड़ी दे देंगे, कुछ तो बोलेंगे नहीं, जातक के पास प्रश्न है और उसका समुचित समाधान उत्तर मिलना चाहिए। तो जब युति की बात हुई तो यहाँ पे कुंभ राशि बनी है, तो स्थिर राशि बनी है, स्थिर राशि बनी ना, नहीं 2, 5, 8, 11 स्थिर राशि होते हैं। अब स्थिर राशि में अगर ग्रह की युति होगी तो वो रोगी हो जाए, है ना, ये युति मतलब गुरु, सूर्य, बुध और चंद्रमा की युति अगर स्थिर राशि में होगी तो व्यक्ति को रोगी बनाएगी। और ऐसे लोगों को कई बार वो अपने समुचित पराक्रम का समुचित लाभ नहीं ले पाते, या अपनी क्षमता के हिसाब से उनकी ऊर्जा उनके साथ खड़ी नहीं रहती है, या वो अपने आसपास के जो लोग होते हैं, उनके उम्र के जो लोग होते हैं, उनसे वो थोड़े बहुत पिछड़े हुए से महसूस करते हैं। तो ऐसा क्यों होता है? क्योंकि चंद्रमा और सूर्य तीसरे भाव में अमावस्या दोष लगाते हैं, और अमावस्या दोष के कारण पंचम भाव के अधिपति अष्टम भाव में जाने के कारण, लग्न में राहु के प्रभाव के कारण क्या बात गड़बड़ हो जाती है कि व्यक्ति को बीमारी पकड़ लेती है। और कोई भी बीमारी, चाहे कोई भी बीमारी आपकी कुंडली में भी अगर आप भी रोग से ग्रसित हैं, तो ये बात इत्मीनान रख लीजिए, बाकी तो चीज़ें कुंडली पे अलग अलग आ जाती हैं, फलादेश बदल जाता है, पर दुनिया के जितने भी समस्या से आपके पास जितने भी आपके जीवन में समस्या है, वो समस्या तब और भी ज़्यादा बढ़ जाती है, या कुंडली के दुर्योग और भी ज़्यादा बढ़ जाते हैं,
कब बढ़ जाते हैं? जब उस व्यक्ति की कुंडली में राहु केतु की दशा चल जाती है। शारीरिक कष्ट राहु की दशा में, मानसिक कष्ट केतु की दशा में। कई बार तो राहु की दशा में शारीरिक और मानसिक दोनों होगा, क्योंकि शरीर से परेशान है तो मन से भी परेशान है। हाँ, पर अंतर बड़ा हुई वहाँ पे तगड़ा हो जाता है कि केतु की दशा या केतु का जो कष्ट है वो व्यक्ति को मानसिक रूप से ज़्यादा परेशान करता है। उसके अर्थ ठीक रहेंगे, उसका शरीर ठीक रहेगा, और राहु वाले में भ्रम भी रहेगा, मन में बहुत सारी बेचैनी भी रहती है। तो यहाँ मानसिक भी होता है और शारीरिक भी होता है, दोनों तरीके का दोहन राहु करवा देते हैं। और विशेषतया जब जन्म कुंडली में राहु और केतु का संबंध किसी भी शुभ ग्रह से न बनता, जरा ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पे राहु लग्न में बैठे तो हैं, पर इन पे किसी भी शुभ ग्रह की कोई दृष्टि नहीं है। अब शास्त्रकार लिखते हैं, केंद्र त्रिकोण गो राहुर स्थित सतो सतः। केंद्र और त्रिकोण में स्थित राहु शुभाचांतर दशा तस्य राज्य कीर्ति प्रदान राम, शुभ फल देने वाले होते हैं। पर राहु के ऊपर मैंने बहुत सारे कार्यक्रम बनाए हैं। आप मेरे मेन चैनल पे जाएंगे, नकुल पाराशर ज्योतिषी लक्ष्य पे, तो आपको वहाँ राहु और केतु से संबंधित प्लेलिस्ट मिल जाएगा, जिसमें मैंने बहुत बार बात कही है कि राहु और केतु पे कम से कम 2 शुभ ग्रह की दृष्टि पड़नी ही चाहिए। राहु और केतु पे 2 शुभ ग्रह की दृष्टि पड़नी ही चाहिए। अगर वो नहीं पड़ेगा तो राहु अनियंत्रित होंगे, क्योंकि उनको बांधने का काम 2 शुभ ग्रह करते हैं। एक परेशानी और है जो व्यक्ति के जीवन को परेशान कर रही है, राहु दोषो बुद्धो हन्यात। राहु के दोषों का बुध हनन करते हैं, और बुध कहीं केंद्र में नहीं है। यहाँ पे भी केंद्र में नहीं है, यहाँ पे भी केंद्र में नहीं है, और यहाँ तो बिल्कुल भी नहीं है। केंद्र में अगर बुध हो जाते, लग्न कुंडली में राहु बैठे हैं, बुध यहीं बैठ जाते, यहीं बुध उनके साथ बैठ जाते, यहीं बैठ जाते, कहीं केंद्र में बैठ जाते, त्रिकोण में ही मान लीजिए, नहीं त्रिकोण में तो नहीं, पर केंद्र में बैठ जाते। यहीं पे अगर राहु जन्म कुंडली के लग्न में बैठे हैं, यहीं केंद्र में बैठ जाते, तो भी राहु से या राहु की दशा में जितनी परेशानियां एक्टिव हुई हैं या बढ़ी हैं वो समाप्त हो जाती, या उस दशा काल में उसकी दवाई जो व्यक्ति खा रहा है, जो भी बीमारी है, वो ठीक हो जाती, या लगभग उसमें कुछ सेटल डाउन होता। पर ऐसा नहीं है, इस वजह से कई बार संघर्ष बढ़ जाता है। अब यहाँ से आगे बढ़ते हैं, और सबसे पहले ये तो मैंने भूमिका बता दी, पर कमजोरी तो आपने समझ लिया लगभग। इनकी कुंडली में मैं अलग तरीके से थोड़ा विश्लेषण करना चाहता हूँ, और अरिष्ट चक्र पे आपका ध्यान लेके आता हूँ। अरिष्ट का अर्थ होता है जैसे एक डॉक्टर जो उस जातक को चीरते हैं, फाड़ते हैं और फिर उसका ऑपरेशन करते हैं, वैसे ही ज्योतिषियों के पास D30 चार्ट होता है, जो उस चक्र को ये बताने के लिए आचार्यों ने बनाया कि व्यक्ति के जीवन में रोग कैसे हैं, या उसके जीवन में संघर्ष किस तरह का आ सकता है। अगर स्वास्थ्य से संबंधित समस्या है तो कहाँ से आ सकती है स्वास्थ्य की समस्या। D30 चार्ट बनी है मिथुन लग्न की, मतलब 30वां भाग, 30 अंश का एक। अब ये बहुत ही छोटा हो गया, मतलब एक अंश पे आप अध्ययन कर रहे हैं। नवमांश 3 अंश 20 कला पे अध्ययन होता है, ठीक है। दृष्कांड 10 अंश पे अध्ययन होता है, तो बड़ा है वो। आपने 10 अंश का एक बार में अध्ययन किया, और नवमांश 3 डिग्री 20 कला पे एक बार अध्ययन किया, और D30 चार्ट आपने एक अंश को बहुत ही सूक्ष्म तरीके से अन्वेषण किया है। अर्थ इतना समझ रहे हैं कि वो ऐसा वर्ग चार्ट है जो बहुत ही सूक्ष्म तरीके से आपके जीवन में आने वाली समस्या का पता लगाता है। D30 चार्ट बनता है मिथुन लग्न का, मतलब लग्न 3 नंबर यहाँ लिखा है D30 चार्ट में। उस कुंडली के मतलब त्रिंसांसा चक्र के 4th भाव में, जहाँ से मानसिक शांति या मानसिक रोग देखा जाता है, वहीं पे शनि मंगल बैठे हैं। और बड़ी बात क्या है कि सूर्य और बुध राहु और केतु के संपर्क में आ रहे हैं 5म भाव में। जरा ध्यान से देखें तो पंचमेश नीच के हैं, जिनके ऊपर किसी शुभ ग्रह की कोई दृष्टि नहीं है। न तो 5म भाव पे शुभ ग्रह की दृष्टि है किसी ग्रह की, और न तो पंचमेश के ऊपर किसी शुभ ग्रह की दृष्टि है। जरा ध्यान से देखें तो 5म भाव के स्वामी नीच के बैठे हैं, और इनके ठीक पीछे राहु की दृष्टि, केतु बैठे हैं, और शनि की दृष्टि है। तो क्या हुआ कि 5म भाव के स्वामी जहां बैठे हैं उसके ठीक पिछले भाव पे शनि राहु केतु का प्रभाव आ गया। शनि की 10वीं दृष्टि 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10,
और दूसरा, राहु और केतु का प्रभाव तो यहाँ पहले से है। तो पंचम भाव, किसी भी भाव का स्वामी जहाँ बैठा हो उसके ठीक पिछले भाव पे अगर शनि मंगल राहु केतु का प्रभाव आ रहा है, इसका अर्थ है कि ये भाव पीड़ित हो रहा है। तो विद्या रुकेगी या रुक जाती है लगभग दशाओं में, या कई बार उसको सेट करना पड़ता है, मेहनत करनी पड़ती है, उसके लिए आपको जगना पड़ता है, उसको बहुत स्ट्रिक्टली जो तो नहीं पर बहुत कोमलता से उस विषय को या उस बालक को हैंडल करना पड़ेगा, अन्यथा बात गड़बड़ हो जाएगी। गलत मैत्री में ना हो, घर की सफाई खुद से करे, सूर्य को नियमित रूप से अर्घ दे, यात्रा में विशेष सावधानी बरते, थोड़ा और ज़्यादा सोशल हो जाए, गलत मैत्री में ना जाए, मैंने बात कही। और पंचम भाव के स्वामी के ठीक पीछे शनि राहु केतु हैं, इस वजह से व्यक्ति को मानसिक मन बुद्धि विद्या विवेक और चिंतन, चिंता नहीं चिंतन की समस्या कई बार रहती है, जहाँ दवाइयाँ खानी पड़ती हैं, और राहु की दशा में तो ये और भी ज़्यादा बढ़ जाती है। और दूसरा, तो मैंने क्या बात कही कि त्रिशांसा चक्र में चतुर्थ स्थान पे शनि और राहु बैठे हैं या शनि और मंगल बैठे हैं, जो व्यक्ति के मन मस्तिष्क को आंदोलित करते हैं, परेशान करते हैं। वहीं त्रिशांसा चक्र पे पंचम भाव में सूर्य बुध राहु और केतु के संपर्क में है। तो ऐसा नहीं है कि व्यक्ति ने इस जन्म में ऐसा कुछ किया है, नहीं, या इस जन्म में व्यक्ति का पूर्व जन्म बड़ा ही सुंदर था, महान लेखक रहा हो, उसके बाद लेखा पदाधिकारी रहा हो, राजा का मार्गदर्शन करने वाला गणितज्ञ रहा हो, पूर्व काल में व्यक्ति प्रसिद्ध नेता नहीं तो प्रसिद्ध लेखक और कवि और अनुसंधान करने वाला वैज्ञानिक था। और मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि जन्म कुंडली के पंचम भाव के अधिपति या पंचम भाव पे राहु का प्रभाव है, और जन्म कुंडली के पंचम अष्टम भाव में बैठे हैं, और नवांश चक्र में अष्टम भाव में सूर्य बुध बैठे हैं। जरा ध्यान से देखें तो यहाँ पे 8 नंबर लिखा है, तो इसका अर्थ होगा कि कहीं ना कहीं व्यक्ति पूर्व काल में संगणक का काम करता था, गणना करता था, उस गणना में उससे चूक हुई, गलती हुई, और इस वजह से इस जन्म में उसे रोग का सामना करना पड़ रहा है। ये शास्त्र की बात है, ये मैं अपने से मन से नहीं बता रहा, है ना। दूसरा कि जन्म कुंडली में त्रिशांसा चक्र में अगर कहीं पे भी राहु और केतु वहाँ पे साथ आ जाते हैं, तो इस वजह से कई बार वहाँ पे गड़बड़ी हो जाती है। उसमें सबसे ज़्यादा राहु केतु को अगर 2 मिनट के लिए हम त्याग देते हैं, उनका विचार नहीं करते हैं या ना करें, तो भी जन्म कुंडली के मानसिक शांति वाले भाव पे शनि और मंगल के प्रभाव के कारण व्यक्ति की शांति भंग होती है, या वो मन निद्रा बुद्धि चित्त अव्यवस्थाओं में जाता है। हालांकि व्यक्ति में दानशीलता, क्रिएटिविटी, समस्या को समझने की शक्ति, समाज को देखने का नज़रिया और अपनी बात को बहुत अच्छे तरीके से रखने का बल, ये सब है, पर सब छुपे हुए हैं। देवता की पूजा करनी चाहिए। ओम वरुणाय नमः इस मंत्र का जप करना चाहिए। ओम वसुभ्यो नमः इस मंत्र का भी जप किया जा सकता है। और किसी भी प्रकार की समस्या का हल शिव जी की पूजा से तो निश्चित रूप से मिल जाता है। शिव जी की पूजा से तो निश्चित रूप से मिल जाता है। अगर स्वास्थ्य से संबंधित समस्या कई बार हमें परेशान करती है, तो हम प्रयोग स्वरूप भगवान भोलेनाथ को दूर्वा पीस करके उसके ही जल से शिव जी का अभिषेक करें। ऐसा नित्य करें, प्रत्येक दिन करें, और आपको थोड़े ही दिनों में इसका असर निश्चित रूप से दिखने लगेगा। अब यहाँ से आगे बढ़ते हैं और कुंडली में पंचांग पे आपका ध्यान लेके आते हैं। सबसे पहले मैं ये बात कहूँ, चैत्र और फाल्गुन माह के जन्मे हैं, इस वजह से व्यक्ति का इमोशन बड़े ही उच्चतम स्तर का है। यहाँ व्यक्ति बंधता किसी से बहुत तगड़ा है, मतलब उसके लिए किसी का भी परित्याग करना बड़ा सामान्य नहीं होता। वो व्यक्ति जिसके साथ भी संबंध बना लेता है उसके साथ इमोशनल बिहेवियर रखता है, भावनात्मक रूप से बहुत ही मजबूत कड़ी जोड़ने वाला होता है। और मैंने बीमारी का कारण बताया, तीसरे भाव में चंद्रमा सूर्य बुध और गुरु, चंद्रमा सूर्य बुध और गुरु यही बीमार बनाते हैं, और ये कई बार लंबी बीमारी देते हैं। कहाँ तक, तो यहाँ तक शास्त्र कहता है कि जब तक व्यक्ति को उसके ऊपर उसको उसके हिसाब से उस पर विश्वास करके, उसके आत्मविश्वास को बढ़ा करके, जब तक उसको स्वतंत्र नहीं छोड़ेंगे, जब तक उसके पीछे पीछे भागते रहेंगे, जब तक उसके पीछे पीछे ऐसे करते रहेंगे, तब तक उसका विकास नहीं होगा। जब तक अपने घर से थोड़ा दूर ना जाए,
जब तक थोड़ा अकेले में ना जाए, लोगों के बीच में ना जाए, हॉस्टल में जाए, विद्यालय में जाए, गुरुकुल में जाए, ऐसे लोगों के बीच में अगर उसे रखा जाए तब उसकी प्रोग्रेस और ज़्यादा और जल्दी होगी। और ये मैं 100% सिद्धांत से बता रहा हूँ। गुरुकुल में भेजा जाए, अच्छे लोगों के संपर्क में भेजा जाए। आधुनिक विद्यालय सिर्फ व्यवसाय के केंद्र बन गए हैं, उनमें शिक्षा नाम मात्र की भी नहीं है। वहाँ पे सिर्फ आपको प्रोजेक्ट ही मिलता रहता है, पढ़ाना धड़ाना कुछ नहीं, सिर्फ प्रोजेक्ट बनवाओ, ठीक है। और शिक्षा जो मिल रही है वो तो आपको कैसे धर्म से अलग कर रहे हैं, वो तो भगवान ही मालिक हैं, वो तो देख ही रहे हैं आप लोग, है ना। मैकाले पद्धति आई और ज़बरदस्त तरीके से हमारे भारतीय ज्ञान का दोहन हुआ और हम उसी को आज बड़ा मानते हैं और बढ़िया मानते हैं। पर वो उस पर मेरा ध्यान नहीं जाना चाहिए, विषयांतर होने का कोई अर्थ नहीं होगा। लेकिन फिर भी मैं यही बात कहता हूँ, पूर्वजों की शिक्षा इसे दी जाए, थोड़े दिन के लिए ही इसे गुरुकुल में भेजा जाए। दूसरा, जन्म हुआ है कृष्ण चतुर्दशी का, तो जब जन्म हो रहा था और जन्म हुआ है रात्रि को 2:18, तो जरा ध्यान से समझिए। शास्त्रकार लिखते हैं कि कृष्ण पक्ष में दिन का जन्म अच्छा होता है और शुक्ल पक्ष में रात्रि का जन्म अच्छा होता है। तो विचार करिए, तो कृष्ण पक्ष का जन्म हुआ और रात्रि का हो गया, और ऊपर से कृष्ण पक्ष में भी कब हुआ, तो एकदम मध्यरात्रि 2 बजे, और दूसरा कि अमावस्या को हो गया। अब कृष्ण पक्ष में ही मतलब अष्टमी, नवमी, सप्तमी, चतुर्थी, तृतीय ऐसे हो जाता तो कुछ अलग बात बन जाती। पर बात यहाँ यह है कि जन्म हुआ है कृष्ण पक्ष की अमावस्या को। अरे बाप रे बाप, मतलब एकदम बिल्कुल ही निकट चतुर्दशी अमावस्या का संयोग। तो चतुर्दशी और अमावस्या के संयोग के कारण जब जन्म हुआ तो बच्चे के मन मस्तिष्क पे या बच्चे के मस्तिष्क पे चंद्रमा की शीतल रोशनी पड़ी ही नहीं, और बिल्कुल ही जो ज्ञान का क्षेत्र है, जो मस्तक है, वो अंधकार से युक्त हो गया। तमस अंधकार होता है, तमस का अर्थ। तो वो जो है वो एक जो मानसिक स्थिति होती है वहाँ पे कई बार अनिर्णय वाली हो जाती। व्यक्ति के बारे में अनिर्णय की स्थिति माता पिता, दादा दादी, बड़े भाई, बड़ी बहन सबको हो जाती है। इस बात को समझना होगा, और इसका एकमात्र उपाय है भगवान शिव जी की पूजा, भोलेनाथ की पूजा। मैं शिव पुराण में लगातार कहता हूँ, हर बार कहता हूँ अपने मेन चैनल पे, शिव जी की पूजा करने से शिव जी को भस्म अर्पित करें, शिव जी को दुर्वा की जल अर्पित करें, दुर्वा को पीस लें और रोज दिन थोड़ी सी, बहुत ज़्यादा नहीं, थोड़ा सा, है ना, उस मंत्र से, पंचाक्षरी मंत्र से कुछ नहीं है तो नमः शिवाय के मंत्र से शिव जी को जलधारा वो अर्पित करिए। अपने घर पे ब्राह्मण को बुला करके लगातार 3-4 बार या लगातार 3, 4, 5, 10 दिन दुर्वा से अभिषेक करवा दीजिए, रुद्राष्टाध्यायी से। शनिवार को जन्मे होने से थोड़ा बहुत अनुकूल प्रतिकूल जीवन मौसम रहता है। क्यों? क्योंकि इस कुंडली के लिए शनिदेव अच्छे नहीं होते हैं और बैठे कहाँ हैं, धन भाव के स्वामी होकर के दशम स्थान में। मतलब इसका अर्थ होगा कि व्यक्ति का अनुशासन बड़ा पक्का है। और जरा ध्यान से देखें तो जन्म कुंडली में शनि का प्रभाव और जन्म कुंडली में राहु का प्रभाव सप्तम भाव पे, तो दिनचर्या ऐसी बीमारी लग जाए। मैंने अभी थोड़े दिन पहले एक कार्यक्रम और भी बनाया था जिसमें ये बात कही थी कि व्यक्ति चाह कर के भी अपनी दिनचर्या को सेट नहीं कर पाता है, और यही बात हो रही है। उसके जो दिन की शुरुआत है वो किसी के ऊपर आश्रित होकर के, अवलंबित होकर के होती है। और जन्म कुंडली के तीसरे भाव में बहुत सारे ग्रह बैठे हैं और वो भी कुंभ राशि में। इसका अर्थ होगा कि व्यक्ति के जीवन का जो आरंभ पक्ष होता है वो किसी दूसरे के ऊपर आश्रित होता हुआ लतिका की भांति आगे बढ़ता है। क्लियर है? शतभिखा नक्षत्र, वरुण देवता की पूजा करें, कमल के पौधे की जड़ गले में धारण करें, ओम वरुणाय नमः इस मंत्र का जप करें। साथ ही साथ अगर बात बन पड़े तो नीम के वृक्ष को लगाना इनके हाथ से सही रहेगा, सहतूत का वृक्ष लगाना सही रहेगा। इतना ही नहीं, घर के आगे अगर चाहें तो अशोक का वृक्ष भी लगा सकते हैं, बरगद का वृक्ष भी लगा सकते हैं, है ना। इतने सारे वृक्ष आप लगा सकते हैं। और आगे सिद्ध योग में जन्मे हैं तो व्यक्ति सिद्ध होगा, देर से हो सकता है। शूद्र वर्ण और राक्षस गण है, इस कारण से व्यक्ति में कठोरता, जिद्दीपन, अपने मन का कर लेना, अपने ऊपर कभी भी तरस न खाना और अपने आप को स्वच्छंद रखना, बहुत ज़्यादा मतलब ऐसा कोई हतोत्साहित होने वाली ये कुंडली नहीं है, क्योंकि धनु लग्न की कुंडली है और धनु लग्न के लोग प्रतापी होते हैं, उनकी प्रवृत्ति कभी बुरी नहीं होती, वो अच्छे होते हैं। उनका जो चक्र होता है जीवन का वो दूसरों की सेवा में ही चला जाता है।
और दूसरों को समझने में ही चला, भले धन थोड़ा कम कमाए पर निश्चित रूप से उनके पास जन की अधिकता होती है, उनसे कोई उनका शत्रु नहीं होता, वो रूठ करके भी अगर कोई बात बोलेंगे तो बड़ी मिठी बात लगेगी उनकी। ये धनु लग्न का प्रभाव है। जो द्विस्वाभाविक लग्न है, जिसके अधिपति देवगुरु बृहस्पति हैं, जिनकी ये मूल त्रिकोण राशि है, देवगुरु बृहस्पति की मूल त्रिकोण राशि है। और जरा ध्यान से देखें तो अगर मैं लग्न की बात करता हूं तो लग्न 23 अंश का बना है, जो ढलान के ऊपर जा रहा है, मतलब अब वो ढलने की स्थिति में है। और दूसरा, लग्न में राहु बैठे हैं, इस वजह से व्यक्ति के जीवन में एक आरंभ का संघर्ष जोड़ देते हैं, जहां व्यक्ति आगे जैसे जैसे बढ़ता है वैसे वैसे थोड़ी बहुत चीज़ें ठीक होती हैं। या दशाओं का इंतजार करना होगा, गुरु की दशा का इंतजार करना होगा, जो 2027 के सितंबर से चल रहे हैं। वैसे शिक्षा बाधित होगी, पर थोड़ी बहुत मेहनत करके हम उस शिक्षा को प्राप्त कर सकते हैं, पुनर्प्राप्त करने का योग लगा हुआ है। पर बहुत सारे ग्रह जब जन्म कुंडली के तीसरे भाव में चले जाते हैं तो ये बात भी दर्शाते हैं कि कुंडली को पक्ष की आवश्यकता है, बल की आवश्यकता है। वहाँ आप अब बहुत ज़्यादा सामान्य नहीं हो सकते, अब आपको एक्टिव होना पड़ेगा। सफ़ेद चंदन मस्तक पे लगाएं, भस्म मस्तक पे लगाएं, गुरु दीक्षा दिलवाएं, गुरु की दीक्षा दिलवाएं, है ना, जितनी जल्दी हो सके ये सब चीज़ें, सारी चीज़ें कर लें। और गुरु दीक्षा का अर्थ होता है वैष्णवी दीक्षा, है ना। तो ये सब बातें आपको ध्यान में रखनी होंगी, ये मैं समग्र रूप से बता रहा हूँ। अब मैं इस कुंडली में ये बताऊंगा कि आने वाली दशा कैसी रहेगी। अब यहाँ से आगे बढ़ते हैं और मैं सिर्फ दशाओं में इतनी बात कहता हूँ। लग्न कुंडली के लग्नेश गुरु और जन्म कुंडली में कहाँ बैठे हैं? तीसरे भाव में। उनके ऊपर मंगल और केतु का प्रभाव है, इस वजह से वो थोड़े पीड़ित हो गए। तीसरे भाव में जाने से अब व्यक्ति के पराक्रम को सिद्ध करना पड़ेगा। नवांश चक्र में वो द्वितीय भाव के स्वामी होकर के पंचम भाव में मित्र की अपनी राशि में राहु, मंगल और शनि सबके प्रभाव में है। मतलब लग्नेश यहाँ भी शनि मंगल राहु, लग्नेश यहाँ भी राहु और मंगल के संपर्क में थे। साथ ही साथ हमको लगता है कि वो अस्त भी होंगे, हाँ, क्योंकि अस्त है 18 अंश के गुरु हैं, तो लग्नेश अस्त हो गए। तो जितनी भी समस्या है वो लग्नेश के अस्त होने से और चंद्रमा के अस्त हो जाने से हो रही है। चंद्रमा तो खैर कृष्ण पक्ष के चतुर्दशी के हैं तो अस्त नहीं होंगे, पर फिर भी गुरु तो अस्त होंगे और बुध भी अस्त होंगे, क्योंकि बुध भी 28 अंश के, सूर्य 29 अंश के, काफ़ी क्लोज हैं ये। अस्त ग्रह जो होते हैं वो कई बार निर्णय शून्य हो जाते हैं, इसी वजह से व्यक्ति को कई बार बीमारी घेर लेती है। तो इस कुंडली में पूजा अर्चना जो करनी है वो देवगुरु बृहस्पति को करनी है। गाय की सेवा खुद करनी है, गाय को गुड़ खिलाएं, मूंग खिलाएं, पीला वस्त्र धारण करें, पुखराज धारण कर सकते हैं, सूर्य को अर्घ दिया जा सकता है, गुरु दीक्षा से युक्त हो जाएं तो ठीक रहेगा। यहाँ पे वही गुरु क्या हैं? अपनी राशि के बैठे हैं, जो ये दिखा रहे हैं कि नहीं ठीक हूँ मैं, पर परेशान हूँ क्योंकि मंगल, राहु और शनि सबसे प्रभावित हूँ। और दशमांसा चक्र में तो चलो उनकी कोई बात ही नहीं है, यहाँ पे वो राहु के संपर्क में आ रहे हैं। पर मूलतः क्या बात हुई कि जिस ग्रह की दशा आने वाली है या जो ग्रह आपकी कुंडली का लग्नेश बनता है वो कहीं ना कहीं परेशान है। दरअसल अगर आप गुरु को देखेंगे तो 18 अंश के बैठे हैं शतविका नक्षत्र में, और वो राहु लग्न में बैठे हैं पूर्वाषाढ़ा के। अब विचार करें तो जन्म कुंडली में शुक्र बलवान होके बैठे हैं, बली हैं क्योंकि उच्च के बैठे हैं, तो व्यक्ति के पास आयु अच्छी हो जाती है पर बीमारी लंबी घिर जाती है। अब उसमें भी आपको कम से कम 2027 के सितंबर तक या 2026 के सितंबर तक तो इंतज़ार करना ही होगा किसी भी तरीके से। और दवाइयाँ अभी कम से कम चलानी चाहिए, दवाई चलानी चाहिए, जो भी दवा चल रही है उसको बंद ना करें, निरंतर अपने, सबसे पहले तो बड़ी बात यह है कि डॉक्टर के संपर्क में रहें। और मैंने क्या बात कही कि जितना ज़्यादा हो सके दानम दुर्गति नाशनम, दान से दुर्गति की हानि होती है, नाश होता है, तो ये दुर्गति ही है। तो उसके हानि के लिए, दुर्गति की हानि के लिए व्यक्ति को दान पुण्य पूजा पाठ आदि करना चाहिए। जितना ज़्यादा हो सके विधर्मियों से अपना संपर्क दूर करें, गाय की सेवा करें, और अगर हो सके तो व्यक्ति, इतनी बात है तो कुछ भी मैनेजमेंट की डिग्री ले ले, MBA फाइनेंस वगैरह का क्षेत्र बढ़िया रहेगा, मार्केटिंग बड़ी अच्छी रहेगी, पॉलिसी मेकिंग बहुत अच्छी रहेगी, न्याय इस कुंडली का बहुत अच्छा है, बहुत सारी चीज़ें हैं। फैशन का क्षेत्र बहुत अच्छा होगा, सजावट, जो इंटीरियर का काम होता है वो सब बहुत अच्छा रहेगा, संगणक का काम, लेखन का काम, कवि, और कई बार व्यक्ति बहुत ज़्यादा प्लानिंग करने वाला, प्लानिंग करके दूसरों को उसको राह दिखाने वाला, ऐसी चीज़ें
होता है और करने वाला होता है। चंद्रमा जन्म कुंडली में बैठे हैं शतभिखा नक्षत्र के, इंटरनेट को समझना भी बहुत अच्छा है, आसान है, सरलता से आप किसी भी भाषा को समझ जाते हैं और ग्रास्प कैपेसिटी भी ठीक है। अगर बुध अस्त नहीं होते और गुरु अस्त नहीं होते तो व्यक्ति के जीवन में ये जो संघर्ष है वो नहीं होता, तो वो ठीक है, उसमें कोई संशय वाली बात नहीं है। पर हमें यहाँ पे ध्यान देना होगा, अभी गुरु की दशा तक हमें इस कुंडली को बहुत नर्चर की आवश्यकता है, बहुत सॉफ्ट तरीके से इसको संभालने की आवश्यकता है। हाँ, मैं इतनी बात निश्चित रूप से कहता हूँ कि राहु की दशा के बाद गुरु की दशा जब समाप्त हो जाएगी, और गुरु की दशा समाप्त नहीं, जब गुरु की दशा आरंभ हो जाएगी, तब कुंडली के 80% समस्याओं का स्वतः निदान आपको मिलने लगेगा, तब दवाइयाँ भी काम करने लगेंगी। क्लियर है? सूर्य जिस नक्षत्र में बैठे हैं उस नक्षत्र के आधार पर आपकी कुंडली में वो ग्रह आपको चरित्रवान बना रहा है और समस्या को समझने की शक्ति दे रहा है। व्यक्ति मेहनत कर रहा है कि वो बिल्कुल ही ठीक हो जाए, अपने आप को वो प्रूफ करना चाहता है कि नहीं, मैं बिल्कुल अच्छा हूँ, और उसके लिए उसका दिमाग एक्टिव भी है। अगर गुरु और बुध अस्त नहीं होते तो ऐसी कोई भी परेशानी जातक की कुंडली में नहीं है। दूसरा, जो चंद्रमा हैं वो मैंने बात कही कि वो बैठे हैं शतभिखा नक्षत्र के, इस वजह से व्यक्ति के जीवन में कंपन होता है। मतलब कंपन का अर्थ है कि जीवन का जो ग्राफ है वो कभी ठीक है, कभी कमज़ोर है, कभी अच्छा है, कभी बुरा है, ऐसा है। मंगल जिस नक्षत्र में बैठे हैं वो व्यक्ति को कई बार दूसरों के ऊपर आश्रित रहने वाला, दूसरों के भरोसे कई बार जीवन की गति आगे बढ़ती है, या व्यक्ति कई बार दवाइयों के ऊपर आधारित हो जाता है, केंद्रित हो जाता है, आश्रित हो जाता है। बुधदेव जिस स्थिति में बैठे हैं उस आधार पर व्यक्ति के जीवन में कृतज्ञता है, माता पिता की सेवा है, और उनके फल और प्राप्त की, मतलब फल की प्राप्ति कर रहा है, वो बहुत अच्छा है, वहाँ से व्यक्ति को प्रेम मिल रहा है। देवगुरु बृहस्पति, बुधदेव के बाद देवगुरु बृहस्पति जिस स्थिति में बैठे हैं उस आधार पर उनमें कन्फ्यूजन और वो संकुचित हो रहे हैं, अपने आप को वो संघर्ष में लेके जा रहे हैं। इस कारण से भी कई बार व्यक्ति के जीवन में परेशानी दिखाई दे रही है। मतलब हमें अभी गुरु की दशा तक अपने आप को शांत रखना होगा, सावधान रखना है। देवगुरु बृहस्पति के बाद शुक्र बैठे हैं जन्म कुंडली में उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र में, शनि उन्हें देख रहे हैं, और शनि बैठे हैं सूर्य के नक्षत्र में। तो लगभग शुक्रदेव तो मैं बहुत अच्छा कहूँगा, इनको तो कोई कमजोरी नहीं है। यश, मान, पद, प्रतिष्ठा, लाभ ये देंगे और सांसारिक सुख, आयु भी अच्छी देंगे, इसमें कोई संशय नहीं है। राहु केतु, शनिदेव जो बैठे हैं वो उत्तरा फाल्गुनी में बैठे हैं, और मैं समझता हूं कि जो सूर्य बैठे हैं वो गुरु के नक्षत्र में बैठ करके ये सारे ग्रह एक दूसरे के साथ संपर्क कर रहे हैं। इस वजह से व्यक्ति के जीवन में न्याय, धर्म, परोपकार, शिक्षा थोड़ी बहुत बाधाओं के साथ पूरी हो जाएगी। व्यक्ति की शिक्षा अभी भी 2026 के सितंबर तक थोड़ी बहुत बाधित रहेगी, आगे बढ़ करके ये चीज़ें ठीक होंगी, पर हमें उसका इंतजार अभी करना होगा। राहु के बाद अगर केतु की बात करते हैं तो केतु व्यक्ति को धार्मिक बना रहे हैं और चिंतन करने वाला बना रहे हैं। लग्न में राहु है, कई बार अव्यवस्था जीवन में होती है। द्वितीय भाव के स्वामी दशम स्थान में है शनि, इस वजह से व्यक्ति के पास काम रहेगा, वो काम करेगा, उसके पास काम है। तृतीय भाव के स्वामी दशम स्थान में बैठे हैं, व्यक्ति धन कमाएगा और पिता को धन देगा। चतुर्थ स्थान के स्वामी उसके ठीक पीछे बैठे हैं, माता की आयु अच्छी है, पिता और माता का स्नेह और प्रेम 100% बहुत अच्छा है, व्यक्ति सेवा परायण होगा, कर्तव्य परायण होगा। पंचम भाव के स्वामी का अष्टम भाव में बैठना ठीक नहीं है, इस वजह से विद्या, बुद्धि, विवेक, धन, मान, प्रतिष्ठा, मेहनत करने के बाद परिणाम और प्रेम की प्राप्ति थोड़ी कम होती है, मंगल की दशा में विशेषतया। छठवें भाव के स्वामी जन्म कुंडली में चतुर्थ स्थान में उच्च के दशम स्थान को देख रहे हैं। द्वितीय भाव के स्वामी जन्म कुंडली में शुक्र से दृष्ट हो रहे हैं, इस वजह से व्यक्ति की कुंडली में पिता की नौकरी, पिता का कारोबार, सरकारी नौकरी का योग भी लगा हुआ है। सप्तम भाव के स्वामी का जन्म कुंडली के तीसरे भाव में जाना, अस्त होना, विवाह में विलंब, विवाह के में परेशानी, विवाह होने के लिए चिरौरी करना या विवाह के लिए कई बार संघर्ष में जाना, ऐसा भी दिखाई दे रहा है। पर विवाह है, विलंब से है, थोड़े बहुत संघर्षों के साथ है, ऐसा भी दिखाई दे रहा है। हालांकि वहां पे कई बार पत्नी जो होंगी वो उनसे ज़्यादा पढ़ी लिखी होंगी और उनको समझने वाली होंगी। अष्टम भाव के स्वामी का जन्म कुंडली में तीसरे भाव में जाना चंद्रमा की दशा को भी कई बार प्रतिकूल देता है, या कई बार व्यक्ति को मेहनत ज़्यादा करनी पड़ती है। नवम भाव के स्वामी का तीसरे भाव में जाना भाग्य में संघर्ष और सूर्य की दशा में कई बार इरिटेशन या मानसिक चिंताओं के वृद्धि का कारण बनता है। दशम स्थान के अधिपति का तीसरे भाव में जाना भी बहुत अच्छा है, व्यक्ति माता पिता को खर्च देगा। एकादशवें भाव के स्वामी का चतुर्थ स्थान में दिग्बली होना, यह व्यक्ति के समस्त इच्छाओं की पूर्ति और समस्त लाभों को देने वाला होगा। जबकि 12वें भाव के स्वामी का अष्टम भाव में बैठना छोटे बड़े भाई बहनों से कभी कभी मतभेद थोड़े बहुत दिखाई देंगे, या कई बार
इनके ऊपर या ये जिसके ऊपर आश्रित रहेंगे ये इनके धन का या वो व्यक्ति इनके धन का लाभ गलत तरीके से भी उठा सकता है। इस वजह से सावधानी रखनी होगी। घर से बाहर निकलते समय कुल देवता की पूजा करें, वास्तु देवता की पूजा करें, बजरंग बली के 12 नामों का उच्चारण करें, श्री महापुरुषाय नमः मंत्र का सदैव मन में उच्चारण करते रहें, गंगा जल का सेवन करें, गाय का घी दाहिने या बाएं, एक दिन दाहिने में एक दिन बाएं नाक में 1 बूंद डालने की आवश्यकता है, शुद्ध देसी गाय का घी अगर मिल जाए तो। और कुशा बोल रहा हूँ, दुर्वा की जड़ से शिव जी को अभिषेक करना है। काला तिल भी अर्पित किया जा सकता है। लगातार 43 दिन तक गाय को मूंग फुला करके रात्रि में भिगो दें और सुबह सुबह उसको दें। ये काम आपको गुरुवार से शुरू करना है। अभी वर्तमान के लिए 2027 तक के लिए एक लाजवर्त और एक अगर हो सके तो गले में पुखराज धारण कर सकते हैं। बहुत ज़्यादा रत्न धारण करने को नहीं कहूँगा, पर एक पुखराज से ज़्यादा आवश्यक होगा कि एक लाजवर्त धारण किया जाए। क्लियर है? एक नवग्रह कवच भी इस कुंडली के लिए बड़ा लाभ होगा जो गले में धारण करना चाहिए। क्लियर है? शुभ अंक इस कुंडली के लिए 7 और 1 रहेंगे। धन कमाने के लिए आपकी कुंडली जा सकती है पश्चिम दिशा की तरफ। विवाह करना होगा मीन राशि मीन लग्न, कुंभ राशि कुंभ लग्न और बस इतना। मिथुन राशि मिथुन लग्न की भी स्थितियां कुंडली में बन रही हैं। विवाह की दिशा उत्तर रहेगी, ज़्यादा अच्छा रहेगा। शिक्षा बहुत अच्छी है पर पंचमें षष्टम में है, इस वजह से बजरंग बली की पूजा इस कुंडली को इसकी शिक्षा को ठीक कर सकती है। आत्मकारक ग्रह आपकी कुंडली में बन रहे हैं सूर्य, जो इस कुंडली के भाग्येश हैं, इस वजह से। और नवांश चक्र में वो ग्रह मिथुन राशि में अष्टम भाव में सूर्य बुध के साथ युति में है एक साथ, इस वजह से ये युति बहुत ही ज़्यादा निर्णायक। ससुराल का सुख, ससुराल से संबंध, सास ससुर का संबंध बहुत अच्छा और बहुत अच्छा व्यय करने वाला ससुराल मिलता है। व्यक्ति के ससुराल की इच्छा 100% पूरी होती है। इसके साथ साथ व्यक्ति अभी मानसिक रूप से परेशान रहेगा और कम से कम 2026 के सितंबर तक तो निश्चित रूप से रहेगा। जब तक दशाएं बदलती नहीं है तब तक दवाई भी सूट नहीं करती है। अभी लगातार लेकिन इस बच्चे को केयर की पूर्णतया पूरी आवश्यकता है। चतुर्थ स्थान में शुक्र दिग्बली हैं, शनि से संपर्क में हैं, राहु और केतु के केंद्र में हैं। नींद अच्छी लेने की आवश्यकता, प्राणायाम या अगर हो सके तो किसी बहुत अच्छे संस्थान में जहाँ पे योगाभ्यास वगैरह कराया जाता हो उसका सहारा लिया जा सकता है। इसके साथ साथ अगर आप चंद्र कुंडली देखेंगे तो चंद्र कुंडली में गुरु, सूर्य, बुध और चंद्रमा सब एक साथ आ रहे हैं, गुरु, सूर्य, बुध। और साथ ही साथ अगर विचार करें तो अगर चंद्र कुंडली बनाते हैं तो उससे एकादशवें घर में राहु बैठे हैं। इस वजह से कई बार व्यक्ति का पराक्रम ओझल होता है या व्यक्ति को मेहनत करनी पड़ती है। मंगल नीच के हैं, इस वजह से मित्रों से सावधान रहें और सिंह वाले जानवरों से, चाकू छुरी से, बम पटाखों से, नदी, तालाब, पोखरा, समुद्र, ऊंचाई वाले स्थान और विष वाले जानवर। साथ ही साथ कोई व्यक्ति आपको कुछ भी खिला न दे, नज़र दोष वगैरह है तो थोड़ी उतार देने की आवश्यकता है, क्योंकि कहीं ना कहीं चंद्रमा पे केतु का प्रभाव है, जिस वजह से कई बार व्यक्ति को नज़र दोष या किसी की बुरी दृष्टि लग जाती है, जिसके कारण भी व्यक्ति रोगी हो जाता है। ऐसा भी है। इस वजह से अगर हो सके तो नवग्रह कवच अगर संपूर्ण तरीके से बना करके इसको गले में धारण कराया जाएगा तो कुंडली ज़्यादा लाभान्वित होगी। क्लियर है? इतनी सारी चीज़ें हैं। नक्षत्र जिसमें आप दान करें, शतभिखा नक्षत्र में दान करें। उसके बाद आपकी कुंडली में उत्तरा भाद्रपद, उत्तरा फाल्गुनी, पुनर्वसु, पुष्य, अनुराधा और आर्द्रा ये नक्षत्र किसी भी काम को करने के लिए उत्तम रहेंगे। विवाह वगैरह गुरु की दशा में होगा, विवाह होगा, घबराने की कोई आवश्यकता नहीं है, चिंतित होने की भी कोई बात नहीं है। बजरंग बली की पूजा इस कुंडली को सबसे ज़्यादा लाभान्वित करेगी। आदित्य हृदय का पाठ भी कभी कभी बच्चे को सुनना चाहिए। साथ ही साथ अगर स्वास्थ्य से संबंधित ज़्यादा है तो गीता जी के 18वें अध्याय का पाठ व्यक्ति रात को सोते समय निश्चित रूप से सुन सकता है। क्लियर है? पीपल के वृक्ष की परिक्रमा कभी कभी जाकर के करवा दीजिए। इतने सारे उपाय बता दिए। तब तक के लिए बहुत बहुत नमस्कार।